नंदो सतगुरु चरण को करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धनीषि देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम। श्री महामत कहे मोमिनो, मैं बोलत बुध माफ कर। ख्वाब मन जुबान सो क्यों कर वरनो हक, क्यों कर वरनो हक। माहौल पहाड़ पोखरा जी सुख लीजो मोमिना। सुख लीजो मोमिन वे परब्रह्म अक्षरति धाम के धनी ब्रह्मात्माओं को सुंदर साध जी को संबोधित करते हुए कह रहे हैं, सुंदर साध जी सुख लीजिए। कहाँ का सुख? माया का सुख नहीं सुंदर साध जी, राज्य का सुख लीजिए, परम धाम का सुख। माया का दुख मत लीजिए। संसार का जो सुख है वास्तव में वो तो दुख स्वरूप है। तो संसार का सुख लेने के लिए नहीं कह रहे, सुख लेने को आए हैं। नहीं भेजे सोवन को, सोने के लिए नहीं भेजा यहाँ पर। माया के क्षणिक सुखों के नशे में सोने के लिए नहीं भेजा। क्षणिक सुख, धन पद प्रतिष्ठा जवानी थोड़े समय का नशा है। अभी समय है सुंदर साथ जी अपने आत्मा का सुख प्राप्त करने का, अपनी आत्मा को जागृत करने का समय परम धाम के सुखों को याद करके, चितवन के द्वारा परम धाम के सुखों को प्राप्त करके धामधनी के प्रेम में डूबने का समय है। सुंदर जी ये परिक्रमा ग्रंथ सागर श्रृंगार की वाणी हमें परम धाम का सुख प्रदान करने के लिए आई है। और परम धाम के एक एक जर्रे जर्रे का वर्णन तो है ही है, साथ ही वहां पर होने वाली प्रेम आनंद में लीलाओं का भी विस्तार से वर्णन किया गया है। सुख लीजो मोमिन पहाड़ माहौल के आराम। अब तक हमने रंग महल के नजदीकी परिक्रमा के विषय में देखा था। अब यहाँ पर पुखराज पहाड़ के बेशुमार शोभा का वर्णन कर रहे हैं। कैसी बेशुमार शोभा है पुखराज पहाड़, तो सुंदर अच्छी तरह से के दिमाग में शोभा बसी होगी। पुखराज पहाड़ समझने में जितना वेरिएशन है इसके नक्शे में, उतना जितना ज्यादा इसमें वेरिएशन है, थोड़े थोड़े 5-5 भागों में डिजाइन बदल जाता है, बिल्डिंग का डिजाइन बदल जाता है। सुंदर साथ जी तो यहाँ पर नीचे चबूतरे पे अलग शोभा है, तरहटी में अलग शोभा है, 5 भौम अलग से 250 भौम, 1000 भौम, फिर आकाशी महल, फिर बंगले का चबूतरा 6 भौम, 250 भौम, 980 भौम। इतना ज्यादा वेरिएशन है। हर एक शोभा में उतना ही ज्यादा आनंद है, उतना ज्यादा प्रेम धामधनी के साथ प्रेम और आनंद में लीलाएं हैं, उतना ज्यादा यहाँ पर जी का उतना आनंद है। सुख लीजो मोमिन पहाड़ माहौल के आराम। यहाँ पर धामधनी के साथ पहाड़ माहौल का आराम क्या है? राज्य के साथ प्रेम में लीला विहार करना ही तो पुखराज पहाड़ का आराम है। फिर पुखराज पहाड़ रहे और मैं अकेले रहूं तो क्या करूं? राज्य के साथ में, धामधनी के साथ में, राज्य श्यामा जी सखियों के साथ में प्रेम आनंद में लीलाएं करना ही तो हमारा आराम है। राज्य के प्रेम में ही तो हमारा आराम है। सुंदर साथ जी दिन के कायम नहीं था, दिन दिन रात राज्य का प्रेम ही हमारा आहार है। बस जिम के कायम
परम धाम का ये अखंड सुखों का आराम है सुंदर सा आत्माओं के लिए है। हम सभी सुंदरता के लिए ये आराम है। जिस दिन यही कामराज जी के साथ प्रेम भरी बातें करना, प्रेम में लीलाएं करना, ये राज्य महाराज जी का आराम प्राप्त करना है सुंदर साथ जी। वहां केवल शोभा देखने में क्या होगा, वहां पर जो हमारा दिव्य आत्मिक परिवार है, राज्य श्यामा जी सखियां, यही हमारा दिव्य आत्मिक परिवार है। खोज जो अर्श जी में जो फुरमान ने कुरान में जो लिखा है, खोज को सर तलाक, और जो यानी कि जमुना जी जो फुरमान में फुरमाए, तो जमुना जी और पुखराज पहाड़, फिर जमुना जी और हौज को सर तालाब जो कुरान में कहा गया है, उन दोनों का मूल है पुखराज पहाड़। पहाड़ महल पेड़ इनका, अब ये पहाड़ भी है और महल भी है, अर्थात पहाड़ के समान ऊंचे ऊंचे महल है सुंदर सा जी। पहाड़ का जैसे ठूलो ठूलो ऊंचा ऊंचा महल है। तो यमुना जी यही पुखराज पहाड़ से प्रकट होती है। देखेंगे सुंदर सा जी, ये यमुना जी और ये हौज को सर तालाब, इसका वर्णन कुरान हदीस में तो आया है, पुखराज पहाड़ का वर्णन नहीं आया है। पुखराज पहाड़ नहीं आया, फिर भी हौज को सर का मूल जमुना जी का मूल है पुखराज पहाड़। पुखराज पहाड़ से जमुना जी प्रकट होती है और हौज को सर तालाब में समाहित होती है। तो दोनों का आधार क्या हो गया, पुखराज पहाड़। क्योंकि जब वहां से जमुना जी प्रकट होती तभी तो सर में आती है ना। पेड़ का मतलब यहाँ पर क्या है, मूल। दूसरा ये जो है पहाड़ कह देते हैं, लेकिन दुनिया के समान ये पहाड़ नहीं है। पत्थर का दस्तूर पहाड़ कोई ना सुने, जो पहाड़ दस्तूर था महल, ऊंचा ऊंचा महल है पहाड़ के जैसे, ऐसा पत्थर का पहाड़ नहीं है। सुंदर आकृति लिए हुए है और उसमें महल बने हुए हैं। साथ में सुंदर साथ जी महल भी कैसे बने हैं, एक पुखराज रत्न के अंदर अनेक रत्नों का पहाड़ बना हुआ, महल बना हुआ है। तो हुक्म जी के हुक्म से उसका वर्णन शुरू करते हैं। पुखराज पहाड़ सुंदर साथ जी वर्णन से ही समझना तो कठिन पड़ता है, चौपाई में समझना तो फिर थोड़ा और कठिन पड़ता है, क्योंकि चौपाई में एक सीक्वेंस नहीं होता है, कभी ऊपर का आ गया कभी नीचे का आ गया। इसलिए चर्चनी सीखने के बाद में ये करेंगे तो ज्यादा अच्छा होता है। इसलिए मैं आपको थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ पहाड़ का। यहाँ पर तो सुंदर जी चर्चनी शिविर में थे, उनको तो जल्दी ये रिवाइज हो जाएगा, ध्यान से समझेंगे। ये पूरा जो समूह भी पुखराज पहाड़ कहलाता है, और इसमें ये बीच का जो हिस्सा है इसको भी पुखराज पहाड़ कहते हैं। यहाँ पर 1000 हांस का ये गोल चबूतरा है। 1000 हांस के गोल चबूतरे के मध्य तीसरे भाग में बहुत ऊंचा चौरस चबूतरा। इस चबूतरे पर 5 महल रूप आधार स्तंभ के समान महल है। स्तंभ कौन सा, पेड़, पेड़ का मतलब वो वृक्ष वाला पेड़ नहीं, महल है सुंदर सा। वो महल जो है यहाँ से छज्जे छठी भूमि से बढ़ना शुरू होते हैं। फिर इसके ऊपर जो है चांदनी 1000 भूमि ऊपर, नीचे के गोल चौरे के बराबर उस चांदनी के मध्य तीसरे हिस्से में, जितने हिस्से में उतरा था उतने ही जगह में आकाशीय महल आया है। वो पुनः 1000 भूमि ऊंचा है। कुल मिला के 2000 भूमि की ऊंचाई होती है। यहाँ पर एक भूमि बराबर 400 को उसका फार्मूला होता है सुंदर साथ जी। यहाँ पर किनार पर 1000 भूमि पर चांदनी की किनार पर 1000 हांस के महल है। 5 भूमि छठी चांदनी, चारों दिशा में 4 दरवाजे के ऊपर महल है। ये कुल होता है। यहाँ देखेंगे इस पुखराज पहाड़ के पूर्व दिशा में बंगले का चबूतरा है। 5 भूमि बंगले
बंगले के ऊपर पुखराज शुरू होता है। यहाँ पर 11,200 को उसकी चौड़ाई लेके शुरू हुआ था, और छज्जे बढ़ते बढ़ते 250 भूम तक ताल बढ़ता जाता, 33,000 लगभग 33,000 का लंबा चौड़ा ताल होता है। फिर महल बढ़ते जाते हैं। 280 भूमों पर ताल दिखाई देता है, उसको कहते हैं पुखराजी ताल। यहाँ पुखराज पहाड़ से 20 धाराएं आकर के इस पुखराजी ताल में गिरती हैं। यहाँ से सॉरी 20 भूम ऊपर से 4 धाराएं आके गिरती हैं। यहाँ से 16 धाराएं 480 भूम नीचे अधीच के कुंड में गिरती हैं। फिर हम डबो चबूतरा मूल कुंड से जमुना जी प्रकट होती है। यहाँ पर ऊपर जाने के लिए 2 सीढ़ियां हैं, उत्तर की सीढ़ी और पश्चिम की सीढ़ी। कहते हैं उत्तर की घाटी और पश्चिम की घाटी। यह मैंने संक्षिप्त में बताया है, विस्तार से बीच बीच में बताते जाऊंगा सुंदर साहब जी। एक जगह जीवित बीच अर्श एक नंग। यहाँ पर परम धाम की धरती पर एक जवेर कहो चाहे एक नग कहो, दोनों बात ही ये सुंदर साथ जी। चर्चा में जिस प्रकार से पर्यायवाची शब्द 2-2, 3-3 पर्यायवाची शब्द प्रयोग किया जाता है, उसी प्रकार यहाँ पर कई बार जो है पर्यायवाची शब्द प्रयोग किया गया। एक इलम ले दौड़े ही, एक ले दौड़े ज्ञान। तो ज्ञान इलम अलग अलग नहीं, भाषा का फेर हो जाता है सुंदर साथ जी। बहुत नाम जबीरों के जुदे नाम जुदे रंग। अब अनेकों रंगों को दर्शाने के लिए अनेक रंग के जवाहरातों के नाम का प्रयोग किया गया, जैसे हीरा, लसनिया, गोमेद, मोती, पन्ना, प्रभात। नगों का नाम क्यों लिया गया है? अलग अलग रंग दर्शाने के लिए। आज तो हम क्या करते हैं, अंग्रेजी में बहुत सारा नाम बोल देते हैं, लाइट ग्रीन, डार्क ग्रीन, लाइट ग्रीन, पर्पल, वायलेट, वायलेट, ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज। नगों के नगों के द्वारा नाम तो तो बड़ा पहाड़ एक नग का तूने कई मोहलाते, पूरा पोखराज पहाड़ एक नग का, सिर्फ एक नग का, लेकिन उस एक नग में कई रंग दिखाई देते हैं। इनमें कई महलात, इसमें बेशुमार महल बने हुए हैं, आकाशी महल, जेवरों के महल, खास महल, और चारों तरफ जो है महल ही महल हैं। उनके नाम नहीं है लेकिन महल ही महल है। पर ये तो महल है, इनका नाम क्या है? तो विशेष नाम नहीं है। हाँ, यहाँ भी छज्जे के नीचे महल बने, उनका कोई नाम है? इस प्रकार बेशुमार महल ही महल है। और यहाँ पर धामधनी के धामधनी के साथ में राज सामाजिक के साथ में हम सखियां बेशुमार सुख लेती हैं। सुंदर साथ जी, चौड़ा ऊंचा तेज में क्यों कहूँ अर्थ की बात। चौड़ा ऊंचा, जैसे जैसे इसकी बढ़ती जाती है भी बढ़ती जाती है। कम चौड़ा है, ऊपर आएंगे तो इसकी चौड़ाई बढ़ जाती है। देखिए नीचे चौड़ाई कम है, ऊपर चौड़ाई बढ़ती जाती है। इस प्रकार यहाँ पर नीचे चौड़ाई कम है, क्योंकि ये जो है ना, इसके तीसरे हिस्से में चौरस चबूतरा है। इस चौरस चबूतरे से पुखराज पहाड़ स्टार्ट हुआ, थर्ड एरिया से, लेकिन हजार हम ऊपर आते गोल चबूतरे के बराबर हो गया। ये जो चौरस चबूतरा है ना, इसका 1/3 है गोल चबूतरे। तो नीचे 1/3 एरिया से शुरुआत हुआ और चौड़ाई बढ़ते बढ़ते कितना हो गया, नीचे के गोल चबूतरे के बराबर। गोल चबूतरा जो है 1,33,000 कोस का लंबा चौड़ा है। चौरस चबूतरा है 1,44,000 कोस का लंबा चौड़ा। तो सुंदर साहब जी, ये रेशियो समझने के लिए इसकी भी आवश्यकता होती है, इसलिए कहा कि देखिए, गिरद माहौल बराबर, गोलाई बराबर है, भले कम हो ज्यादा हो, गोलाई बराबर रहती है। हर एक भूम में गोलाई बराबर रहती है। तरफ तले सकड़ा, लेकिन नीचे सकड़ा है, अर्थात नीचे की तरफ चौड़ाई कम है, 44,000 को इसकी चौड़ाई है। और ऊपर की तरफ सज्जे बढ़ते बढ़ते माहौल बढ़ते बराबर, चढ़ते अति चौड़ा। इस प्रकार माहौल चारों तरफ बढ़ते जाते हैं, चौड़ाई बढ़ते जाती है।
इसमें ये छज्जे कैसे बढ़ते हैं हमने देखा था, फिर से एक बार देखेंगे। 5 भूम के बाद दिशा के पेड़ से बाहर की तरफ 44 को उसके छज्जे, दिशा के पेड़ से दिशा के पेड़ की तरफ 16.5 को उसके छज्जे, दिशा के पेड़ से मध्य के पेड़ की तरफ और मध्य के पेड़ से दिशा के पेड़ की तरफ 11 को उसके छज्जे बढ़ते हैं। तो जब छज्जा बढ़ता है तो पहले खंबे खंबे मात्र होते हैं, दूसरी भूम में खंभों के ऊपर महल बन जाता है, आगे फिर एक खंभा आते हैं। 250 पर एक लंबे छज्जे के द्वारा सारे छज्जे आपस में मिल जाते हैं। वो कैलकुलेशन का अभी साथ ही चर्चनी का विषय है, अभी मैं आपको विस्तार से उसमें नहीं बताऊंगा। माहौल बढ़ते बराबर चढ़ते अति चौड़ा, ऊपर आते आते नीचे के गोल चबूतरे के बराबर 1,33,000 कोस लंबा चौड़ा छत बन जाता है। सुंदर सा कि नीचे जितना गोल चबूतरा उतना ही छत हो गया है। आकाशीय महल इसके तीसरे हिस्से में 1000 भूम ऊंचा बनता है और किनार पर 1000 हांस के महल हैं। 4 दिशा में 4 बड़े दरवाजे हैं। यह शोभा देख के सुंदरता जी यहाँ पर देखना है कि हम कैसे राज्य के साथ यहाँ पर आए। राज्य श्यामा जी सखियां सुखपालों पर बैठ करके आते हैं और जैसे सुखपाल उतरते हैं चारों तरफ सखियां दौड़ पड़ती हैं खेलने के लिए, और कोई पशु पक्षियों के साथ खेलने लगती हैं, कोई बगीचों में दौड़ने लगते हैं, कोई सखियां चारों तरफ आकर के 1000 हांस के महल पर आकर के चारों तरफ का सुंदर दृश्य देख रहे हैं। 1000 भूम ऊपर से इतना सुंदर दृश्य दिखता है चारों तरफ का। कोई सखियां ऊपर चढ़ जाती हैं, महलों के अंदर भी खेलती हैं, झूला झूलती हैं, सब खेल होता है। सुंदर सर जी ये लद्दाख है, आकाश नामा है सुंदर सर। एक छोटा बच्चा ये नक्शा देखते हैं ना तो उनके मन में खेलने की इच्छा होती है। छोटा बच्चा भी नक्शा दिखता है तो यहाँ पर जाने की इच्छा होती है उसके। तो सुंदर साथ जैसा कठोर हृदय हो गया है, इतना सुनने के बाद भी सुंदर साथ सोचते हैं तो बस ये है वो है, ये तो नक्शा है, चरचनी है, जैसे कि ये बहुत मतलब गलत रास्ता हो गया है, ये राज्य के प्रेम और आनंद में बहुत बड़ा बाधक हो गया, ऐसा समझ लेते हैं। सुंदर साथ जी कमियां हमारे भजन में ताते पावत नहीं, ना हृदय में विरह वैराग्य है, ना सेवा समर्पण है, और वाणी को दोष देके क्या फायदा। ये परिक्रमा ग्रंथ धाम धनी का प्रेम का रस पिलाने के लिए आया। सुंदर साथ जी तुमको इसको उपजावने करूं सब उपाय, ये वाणी हमारे हृदय में धाम धनी का प्रेम उत्पन्न करने के लिए परिक्रमा ग्रंथ की वाणी आई। प्रेम उपजाने का उपाय कहा गया है, लेकिन सुंदर साथ जी अनपढ़ से अनपढ़ व्यक्ति भी वाणी यदि दिल में तड़प हो तो राज्य स्वयं उनके हृदय में विराजमान होकर के अपनी वाणी का अमृत रस प्रदान करते हैं। हृदय में तड़प तो होना चाहिए, सुंदर सती जिज्ञासा होना चाहिए। बाकी जिसको कुछ करना धरना है नहीं चलेगा, चर्चनी नहीं सीखेंगे तो चलेगा, परिक्रमा ग्रंथ नहीं पढ़ेंगे तो चलेगा, चित्तौनी नहीं करेंगे चलेगा, सेवा पूजा नहीं करेंगे तो चलेगा, खाना नहीं खाएंगे तो नहीं चलेगा। लेकिन खाना बराबर टाइम टू टाइम चाहिए, उसमें भी स्वादिष्ट वाला चाहिए, के बिना काम नहीं चलेगा। सुंदर साथ जी जो भी परम धाम की आत्म है ये पूरी वाणी उसके लिए आई है, और परिक्रमा सागर श्रृंगार की वाणी ये है मार्फत की वाणी। जो परमात्मा को परम धाम का सुख प्रदान करने के लिए आई है, परिक्रमा सागर श्रृंगार की वाणी, इसके बिना तो कैसे चलेगा। हाँ? पति पत्नी शादी हो गया बस एक दूसरे को देखते रहेंगे तो चलेगा सुंदर साथ जी, चल देना सुंदर साथ जी, तलाक हो जाएगा तुरंत। जब बात ही नहीं करना था तो शादी क्यों किया फिर। हाँ? राज्य का दर्शन जीव सृष्टि भी करेगी, मात्र दर्शन करके ब्रह्म सृष्टि का नहीं चलने वाला। प्रेम आनंदमय लीलाओं का सुख लेना है। जो माशुक से जनाइया देखिया सुनिया न कही बात, कुछ सुख न लियो इन अंग कहता है निर्फल गई जो रात, निष्फल चले गई रात उसकी। राज्य से प्रेम भरी बातें नहीं किया, राज्य के साथ प्रेम भरी लीलाएं नहीं किया तो माया में आना उसका निष्फल चला गया। समझ हम धनी से प्रेम और आनंदमय लीलाओं का रस यहाँ पर सुंदर साथ जी को प्रदान कर रहे हैं, और यहाँ पर कैसी प्रेम आनंद में लीलाएं होती सुंदर साथ जी ने देखा है। रथ जी के साथ प्रेममयी आनंदमय लीलाओं का
आनंद सुंदर साथ जी, सभी सुंदर साथ जी को लेना ही चाहिए, आवश्यक है। यहाँ पर कैसे प्यारे प्यारे पशु पक्षी हैं, यहाँ पर कैसे धाम धनी के लाडले हम सभी सखियों के मन के स्वरूप हैं। पशु पक्षियों का सुख, वहां पर कैसे घोड़े के ऊपर सवारी करते हैं और पुखराज पहाड़ के ऊपर पहुंच जाते हैं। जरा विचार करिए, राज्य कैसे प्रेम से अपनी सखियों को हर प्रकार का सुख प्रदान करके अपना पूरा प्रेम प्रदान करते हैं। राज्य के साथ में, श्यामा जी के साथ में हम सखियां कितना प्यार करती हैं, राज्य हमसे कितना प्यार करते हैं। ये हमारा वास्तविक परिवार है सुंदर साथ जी, परम धाम का दिव्य आत्मिक परिवार है। इसको याद करो। हमारे अपने निज सुखों को याद करना ही हमारी जागनी है। यही अपनी जागनी जो याद आवे निज सुख। गिरद भाई फिर देखिए आकाश नामाए झलकर, पुखराज पहाड़ के रोशनी से पूरा आकाश जगमगा रहा है। एक तो पुखराज पहाड़ खुद आकाश में पहुंच गया, 1000-2000 भौम ऊंचा से बादलों के ऊपर पहुंच गया एक दूसरी दुनिया में। जब हवाई जहाज में जाते हैं ना तो बादलों के ऊपर हवाई जहाज पहुंच जाता है, ऐसा लगता है दूसरी दुनिया में आ गए, नीचे का दिखाई नहीं देता है। पुखराज पहाड़ समझे से दूसरी दुनिया में आ गए ऐसा लगता है। आकाश नामाए झलकर, आकाश में चारों तरफ जगमगा रहा है, रंग बिरंगे किरणें प्रकाशित हो रही हैं। मोहलाते सब नूर की, सभी नूरमयी मोहलाते हैं। तेज तेज है, सौंदर्य है, तेजोमय प्रकाश है। युवा कहाँ कैसी विस्तार, हरे पीले लाल, यहाँ पर अनेक रंग की आकृति चित्रकारी है, उसमें डिजाइन है सुंदर साथ जी। ऐसा नहीं कि बस पीला पीला हो गया। पुखराज का नग जो है पीले रंग का है, लेकिन उसमें अनेक रंग की किरणें दिखाई देती हैं। संग सोबरन नूर अमान, ध्यान देंगे सुंदर साथ जी। पीला रंग जो है पुखराज का भी होता है और सोने का भी रंग पीला होता है। जब हिमालय पहाड़ में, जो अब यूट्यूब में देख सकते हैं, प्रत्यक्ष रूप से तो बहुत कष्ट उठाना पड़ेगा, पहाड़ी क्षेत्र में जो हिमालय के नजदीक में वो देखे होंगे, क्या होता है सुबह सुबह जब सूर्य उदय होता है तो सूर्य का जो रंग कैसा होता है, लालिमा पीला रंग लिए हुए होता है। तो बर्फ से ढके हुए हिमालय पहाड़ पर वो जो पीला लालिमा लिया हुआ रंग जब आता है, ऐसा लगता है कि हिमालय पहाड़ सोने का हो गया, हिमालय पहाड़ पूरा सोने का दिखाई देता है। वैसे यहाँ पर पुखराज पहाड़ की स्थिति ऐसा दिखता है, ऐसा कि सोने का, सोबरन है ना, स्वर्ण, स्वर्ण को यहाँ पर सोबरन लिखा हुआ है। सोने के अंदर इसको सुंदर सा जी चित्र में कहाँ से दिखाएंगे बताओ। सारे चीज के चित्र यहाँ नहीं, अपने हृदय में बनाना, उसका चित्र अपने हृदय में शोभा खड़ा करना पड़ेगा। ध्यान से पहले योग में होता है तो धारणा वाणी पर आधारित होगी। ग्रंथों पर, ग्रंथों में जो परमात्मा के विषय में, धाम के विषय में वर्णन किया गया है, उसके आधार पर हम जो चिंतन करते हैं उसको धारणा कहते हैं। और यथा धारणा तथा ध्यान का सिद्धांत है। जैसे धारणा करेंगे वैसे ध्यान होगा। बाकी राज्य अपने मेहर से, चमत्कार से कुछ दिखा दें, उसके लिए कोई सिद्धांत नहीं होता है। ये चितवनी के सिद्धांत की बात कर रहा हूँ। ये जो शोभा का वर्णन क्यों किया, कि हम राज्य का, परम धाम का, वहां के स्वरूप लीलाओं का चितवनी कर सके। मेरे मीठे बोले साथ जी, हुआ तुम्हारा काम, प्रेमे में मगन होइयो, खुलिया दरवाजा साथ जी। परम धाम के प्रेम में, ही आनंदमय लीलाओं में मग्न हो सके, इसलिए ये परिक्रमा सागर श्रृंगार के वाणी अवतरण होने से हुआ तुम्हारा काम। महामती के मीठे वचन क्या है, ये परिक्रमा सागर श्रृंगार की वाणी, इनके अवतरण से हुआ हमारा काम, हमारा। अब परम धाम के प्रेम में मग्न हो, जो प्रेम और आनंदमय लीलाओं के चिंतन ध्यान में मग्न हो जाओ जी, तो सुख न लियो इन अंग को ताय निर्फल गई दूरा। राज्य के साथ प्रेम आनंदमय लीलाएं ही मोमिनों की मार्फत सुंदर साथ जी, वो सबसे बड़ा लक्ष्य है। प्रेम में लीलाओं के बिना निस्बत की पहचान भी नहीं हो सकती है, प्रेम उत्पन्न नहीं हो सकता है। सिर्फ दर्शन से काम नहीं होगा। स्वयं को परात्म स्वरूप में, किशोर सखी स्वरूप में देखते हुए
राज्य के साथ प्रेममयी लीलाओं का ध्यान करना है कि मैं राज्य के साथ झूला झूल रही हूँ। एक जवेरी भौम का भैया रोशन नूर आसमान, पूरे आकाश में रंग बिरंगी किरणें जगमगा रही हैं। सुंदर सा जी पूरा परम धाम ऐसा लगता है इसी की रोशनी से भर गया, क्योंकि परम धाम के प्रत्येक वस्तु में जो विशेषताएं हैं उसमें से मैंने बताया था एक विशेषता क्या है, स्वप्रकाशित। और स्वप्रकाशित ऐसा नहीं थोड़ा सा कोई प्रकाश आ गया। जानो अर्श के उदय हुए कोटक शीतल सूर्य, करोड़ों शीतल सूर्य उदय हो गए हैं ऐसा लगता है। कई विध के इत महल है, सब रंग के इत यहाँ पर कई प्रकार के महल हैं और कई रंग के यहाँ पर वन। बेशुमार वृक्ष भी आए हुए सुंदर सा जी, हम यहाँ पर दिखेंगे तो ये देखिए पूरे चांदनी में बगीचे हैं जिसमें बेशुमार वृक्ष आए हुए हैं चांदनी में। इसके अतिरिक्त जो हम जाते हैं बंगलों की तरफ, तो बंगलों में भी सुंदर सा जी यहाँ पर चारों तरफ नीचे भी देखते हैं ये पूरे वृक्ष ही वृक्ष चारों तरफ हैं। यहाँ पर कई रंगों के वन हैं और कई प्रकार के महल है, कई डिजाइन के महल हैं। जेवरों के महल अलग डिजाइन है, फिलपाई के महल, हास महल, आकाशी महल, हजार हांस के महल और तरहटी में आए महल, चारों तरफ महल ही महल। और बहुत सारे महल को तो नाम नहीं, बिना नाम के भी बहुत से महल है सुंदर सा। कई जल धारे फुहारे रस मेवे स्वाद सबन, यहाँ पर बेशुमार फव्वारे हैं, फुहारे हैं, धाराएं ऊपर से झरने गिर रहे हैं जगह जगह और फुहारे हैं और तरह तरह के मीठे मीठे मेवे फले हुए यहाँ पर। 4 धाराएं इधर 16 धाराएं और नहरों का तो चारों तरफ नहरें नहरें, चांदनी पर नहरें, बगीचे कर रहे हैं। 16 धाराएं नीचे गिरती हैं सुंदर सा जी। यहाँ पर जैसे कोई पहाड़ होता है, पहाड़ की विशेषता क्या होती है, पहाड़ों में जनरली हमेशा ही क्या होता है, पहाड़ से झरने गिरते हैं। जो भी नेचुरल पहाड़ है वहां से हमेशा ही पहाड़ों से पानी गिरता ही है नीचे की तरफ। और जो भी बड़ी नदियां हैं किसी न किसी पहाड़ से ही प्रकट होती हैं। तो यहाँ पर चारों तरफ जल धार हैं, जल की धाराएं हैं, जल की धाराएं और फव्वारे हैं। और यहाँ पर रस मेवे स्वाद सदन, अनेक प्रकार के स्वाद के मेवे हैं, फल हैं, खट्टे तीखे मीठे सब प्रकार का स्वाद यहाँ पर है। और एक ही फल के अंदर जैसे इच्छा करेंगे वैसा स्वाद आएगा, फल वही रहेगा लेकिन स्वाद बदल जाएगा हमारी इच्छा अनुसार। और 12 महीना फल फले रहते हैं, फल तोड़ के खाएंगे, फल वृक्ष में से एक फल कम नहीं होगा, फिर वैसे का वैसा दिखाई देगा। मेवे चाहिए सो लीजिए, फल फूल मूल पात, चित रहा तैसा ही बनिया, ये बक्का बाबू की बात है। ये पर्वत ही में भांत कर नैनो निमक ना छोड़िया जाए। ये पहाड़ इस प्रकार से इतना सुंदर है, पुखराज पहाड़, एक बार इसको देखो तो नजर हटाए नहीं सकते। नैनो निमक ना, एक क्षण के लिए भी इसको आंखों से हम ओझल नहीं कर सकते, इतना ये सुंदर पहाड़ है सुंदर सा जी। यहाँ पर बेशुमार सुंदरता, दूर से देखोगे तो इतना सुंदर, पास जाओगे तो ज्यादा सुंदर। जी नक्शे का थोड़ा लिमिटेशन होता है। रंग महल सिर्फ 10 भौम ऊंचा है, 9 भौम और एक चबूतरा मिलाकर, लेकिन पुखराज पहाड़ है कितना, 1000 भौम प्लस 1000 भौम। आकाशी महल मिला के 2000 भौम ऊंचा होता है। चित्र में दोनों लगभग मिलते जुलते ही दिखाई दे रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये 2000 भौम ऊंचा है, तो इसको हम लंबाई चौड़ाई रंगमहल के बराबर है, रंगमहल से थोड़ा कम ही है लंबाई चौड़ाई, रंगमहल से भी कम है लंबाई और चौड़ाई, लेकिन ऊंचाई ये 10 भौम और ये है 2000 भौम। ये हमको इसलिए क्या है कि मेजरमेंट थोड़ा जानना इसलिए जरूरी होता है, चित्र से आप सारी बात नहीं समझ सकते। जो सुंदर साथ कहते हैं कि हम गिनती याद नहीं रहता, याद करने की बात नहीं, शोभा एक बार समझ लो ना, फिर उसके बाद गिनती याद करने की क्या आवश्यकता है। शोभा को समझ लो, दिल में बसा लो, बिना ऋषियों के कैसे समझ में आएगा कि कितना ऊंचा है। ये पर्वत इन भात का नैनो निमक ना छोड़िया जाए, क्यों कहो खूबी इन जुबा, देखत रहिया हृदय भर। देखते ही इसकी शोभा दिल में बस जाती है और फिर उसको हम भूल नहीं पाते हैं। यहाँ पर देखती हैं सखिया, जब रंगमहल के
दूरदर्शी का 9वीं भवन में बैठते हैं, पुखराज पहाड़ की तरफ देखते हैं तो तुरंत जाने की इच्छा हो जाती, चलो वहां चलते हैं। वहां पर तो बहुत मजा आता है, बहुत आनंद आता है वहां पर खेलने में, आज वहीं चलेंगे। तो सखियों के दिल में जो इच्छा हो जाती है कि आज यहाँ खेलने जाना है, तो इतना भी वहां पर आनंद पूर्वक खेलते रहो, लेकिन इच्छा उतना ज्यादा आनंद आते रहता है, वहां से आने की, वापस आने की इच्छा ही नहीं होती। ऊपर शोभ्रम शिखर तले शोभित जल उतरत, ऊपर शोभ्रम, ऊपर जो है क्या है, स्वर्ण शिखर, सोने का शिखर है। शिखर किसको बोलते हैं, चोटी को। शिखर, शिखर मतलब आकाशीय महल। शिखर है, आकाशीय महल को शिखर कहते हैं। तो शिखर कैसा है, सोने का, सोने का जैसा दिखाई दे रहा है, उसको पुखराज भी कह देते हैं। पुखराज का भी पीला रंग होता है, सोने का भी पीला रंग होता है। ये कभी देखने से ऐसा लगता है कि जिससे कि पुखराज का है, कभी लगता है कि सोने का है। तो यहाँ से जल नीचे उतरता है, जैसे हिमालय पर्वत से यमुना जी नीचे उतरते उतरते प्रकट होती है ना, उस प्रकार से यहाँ पर सबसे पहले ताल से ऊपर गया था, वहां से गिरते यहाँ पर आकाशीय महल से नीचे गिरते गिरते चांदनी पर आता है, पुखराज की चांदनी पर। फिर यहाँ से पूर्व दिशा में आकर 4 धाराओं में पुखराजी ताल में गिरता है, फिर आगे आगे आकर 16 धाराओं में गिरता है नीचे आदि बीच के कुंड में। यहाँ से पुखराज पहाड़ से कैसे उतरता सुंदर जी बताया जा रहा है। खूबी खुशबू वन में आय मिलिया ताल जीत, इस प्रकार से पुखराजी ताल में आकर के मिलता है, पुखराजी ताल में गिर जाता है। और चारों तरफ खूबी खुशबू वन में, खूबी मतलब सुंदरता, विशेषता जो है, वृक्ष जगमगाते हुए, सोने जवाहरात के वृक्षों ऐसा लगता है, जगमगाते हुए लाइटेड। और खुशबू, चारों तरफ सुगंधित वातावरण है, सुगंधित फल फूल फले हुए हैं, खिले हुए हैं। कई माहौल बैठक रोशनी जो रोशन धाम प्रकाश, इस प्रकार यहाँ पर अनेक प्रकार के महल हैं, उनमें अनेक प्रकार की बैठकें बनी, चारों तरफ जिस प्रकार रंग महल का प्रकाश चारों तरफ जगमगा रहा है, उस तरह यहाँ पर भी अनेक प्रकार के महलों का प्रकाश जगमगा तो रहा है। और यहाँ पर कई तरह की बैठकें बनी हुई हैं सुंदरनाथ जी। बैठकों के लिए मैंने आपको दिखाया था नक्शा, यहाँ पर ये देखिए, चारों तरफ जो छज्जे निकले हैं वहां पर बैठकें बनी हुई है। ये देखिए, छज्जे निकलते हैं तो किनार पर सबसे पहले थंब होता है ना, यहाँ थंब के पीछे महल बने हुए, तो यहाँ पर चारों तरफ दूरदर्शिका जैसा बना हुआ है। और एक नहीं है, 250 भवन से लेकर के 1000 भवन तक, जैसे गोल गोलाई में छज्जे निकलते गए हैं और किनार पर थंबे आते गए। सुंदर सा जी, बहुत ही अद्भुत शोभा दिखी। यहाँ पर हम सभी सखियां बैठी हैं राज्य श्यामा जी के साथ में, और यहाँ पर चारों तरफ दौड़ रही हैं, खेल रही हैं, चारों तरफ का सुंदर दृश्य देख रही हैं। धाम धनी का सुंदर स्वरूप, प्रेम भरी बातें और उनके कोमल अंगों का स्पर्श करते हुए यहाँ पर अनेक प्रकार से प्रेमी लीलाएं करते हैं। वो भी इन पहाड़ की ऊंचा माहे आकाश, तो पहाड़ की विशेषता है कि आकाश में, आकाश तक ही ये ऊंचा है, ऐसा लगता है कि आकाश में हम दूसरी दुनिया में पहुंच गए हैं। कई माहौल बैठक रोशनी जो रोशन धाम प्रकाश, ऐसा कि चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश जगमगा रहा है। जिसमें बैठके हैं, दूर थे अति सुंदर, दूर से देखने पर भी बहुत सुंदर लगता है, बहुत ज्यादा सुंदर लगता है दूर से देखो तो, और जब पास आते हैं तो फिर उससे भी ज्यादा सुंदर। मान लीजिए दूर से देख रहे हैं तो बहुत सुंदर लगेगा, ओ चलो चलो वहीं चलते हैं, पहाड़ कितना सुंदर है, वहीं चलते हैं। और जब पास आ जाते हैं तो फिर
शोभा दिखता है। आज देखिए शोभा नजदीक आने पर और ज्यादा सुंदर शोभा दिखाई देती है। सुंदर साथ जी, तो सुंदर साथ जी बस चित्र देख करके खुश हो जाते। चित्र सुंदर साथ जी प्राथमिक रूप से समझने के लिए है। लोगों को चित्र बना बना के दो तरह तरह का सुंदर साथ जी चित्र देखने के तरफ खुश होना नहीं है, तो धारण करना है, मिस करना है और ध्यान करना है। यहाँ पर प्रेम और आनंदमय लीलाओं का ध्यान करना है। जी के साथ हम प्रेम आनंदमय लीलाएं कर रहे हैं। यहाँ पर इन जुबा इन पहाड़ की क्यों कर करे शिखर, इस प्रकार इस जिज्ञा से उगराज पहाड़ की शोभा सुंदरता महिमा का किस प्रकार वर्णन करें। कई बैठक तले ऊपर, कई घोर तले कराड़। यहाँ पर कई तरह तरह की बैठकें बनी हुई हैं। जैसे यहाँ पर मैंने बताया ये छज्जों जो बैठक है, यहाँ पर नीचे जो छठी भवन से 250 भवन तक के छज्जे, यहाँ पर भी बैठक बनी है। यहाँ पर जो 250 भवन से 1000 भवन के छज्जे, वहां पर चारों तरफ बैठकें बन गई हैं। इस प्रकार से ये दहलान की बैठक है। तरह तरह की बैठकें, चारों तरफ बैठकें ही बैठकें बनी हुई है। सुंदर साहब जी महलों में भी बैठक है। आकाशीय महल की बैठक, यहाँ पर उसके चांदनी में 1000 हाथ के महल की बैठक, हर तरह की बैठकें हैं, बेशुमार बैठकें हैं। बैठक का मतलब जहाँ पर राज्य सामान्य सत्या बैठ करके बातें करते हैं, प्रेमी बातें करते हैं, हंसी मजाक करते हैं। वो भी इन मोहल्लन की देख देख मन इतना देखते मन को मोहित कर लेता है। इतना सुंदर। अभी गर्मी का मौसम होता है, ठंडी का मौसम शुरू होता है, तो लोग शुरू कर देते हैं टूरिस्ट प्लेस में घूमने फिरने के लिए, भागम भाग शुरू हो जाता है, ट्रेनों में भीड़ हो जाता है। सुंदर साहब जी ये घूमने का जगह परम धाम की शोभा के सामने क्या शोभा बताइए दुनिया में। यहाँ परम धाम के सिर्फ 5 घाट की देहरी की शोभा समझ लीजिए, देख लिए। चांदनी चौक शोभा मात्र आपने देखा तो संसार में कुछ भी शोभा देखने की इच्छा नहीं होगी। ना आगरे का ताजमहल, ना लाल किला, ना कोई मंदिर, ना कोई मस्जिद, ना कोई 7 अजूबे, कुछ भी देखने की इच्छा नहीं होगी। व्यर्थ में यहाँ पत्थर के पीछे लोग भागते रहते हैं। परम धाम की शोभा का जरा सा भी अनुभव कर लो तो देख देख जड़िया पहाड़ दिखने से ऐसा लगता है, मैंने बताया था ना, तो घराट भी पीला रंग होता है और सोना भी पीला रंग। ऐसा लगता है सोने के रथ के अंदर बेशुमार रत्न जड़े हुए हैं, रंग बिरंगे। कभी कभी ऐसा भी लगता है जुदे जुदे जवेरन अनेक रंगों के रत्न यहाँ पर जड़े हुए हैं सोने के अंदर, ऐसा लगता है। जनरली क्या होता है, रत्न हमेशा सोने के अंदर ही जड़े होते हैं। कोई भी हार पहनोगे तो हार में भी सोने के अंदर रत्न जड़े होते हैं। रत्न क्या होते हैं, सोने के अंदर ही जड़े होते हैं। हाथ के आभूषण हो, कहीं का भी आभूषण हो, सोने में ही। माणिक जड़ा होगा, अंगूठी है तो सोने में, भी माणिक पुखराज कुछ जड़ा होगा ना, तो सब सोने में ही जड़े होते हैं जनरली। तो पुखराज पहाड़ भी ऐसा लगता है। ये महल अति सुंदर, बड़ी बैठकें, यहाँ पर बड़ी बड़ी बैठकें हैं, बहुत ही सुंदर महल है। मैंने बताया आपको चारों तरफ छज्जों का जो बैठक है, इसके अलावा चारों तरफ छज्जों का बैठक। इसके अलावा सुंदर साहब जी मैंने आपको बताया था किस प्रकार से यहाँ पर जो दहलान बने हुए हैं, यहाँ पर जो सीढ़ियों के नीचे महल बने हुए हैं। यहाँ पर जो पूरब की दहलान, पश्चिम की दहलान है, सुंदर साहब जी यहाँ पर भी बैठक बने हुए हैं। और देखिए पाजीताल के छज्जे जो है यहाँ पर बैठक है, उगराज पहाड़ के छज्जे यहाँ पर बैठक है। अब बेशुमार जो उनके लीलाओं का चिंतन ध्यान करना है, बस गिनती रटने के लिए नहीं नक्शा है चर्चनी, वहां की शोभा को समझ करके परमधाम की लीलाओं का ध्यान करना। सुंदर साहब जो सुंदर साहब क्या करते हैं, चर्चनी में गिनती में उलझे रहते हैं, चितौनी नहीं करते हैं, इसलिए चर्चनी को बदनाम कर देते हैं। चर्चनी किस लिए है, परम धाम का चितौनी करने के लिए। गिनती जरूरी है एक हिसाब लिमिट तक, उसका गिनती इसलिए जरूरी है किसी ऊंचाई को समझने के लिए, चौड़ाई को समझने के लिए, कितने बड़े बड़े महल हैं, कैसी शोभा, उसको समझने के लिए जरूरी है। फिर शोभा को अपने हृदय में खड़ा करके उसके बाद वहां पर प्रेम आनंद लीलाओं की तरफ भी आ जाना है। सुंदर साहब जी बहे कई नहरें चले सब पहाड़ में फिरत,
यहाँ पर बेशुमार नहरें विचरण कर रहे हैं पूरा सुंदर सा जी, हर एक भौम में और चांदनी में, आकाशी महल में, सभी जगह नहरें ही नहरें, तरहटी में, पूरे पहाड़ में अर्थात पूरे महल में जगह जगह विचरण कर रहे हैं। कई फुहारे चह बच्चे सब फोरो खुदी करत, कई फवारे हैं, कई चह बच्चे हैं, चारों तरफ नहरें फवारे चह बच्चे। मैंने बताया था सुंदर सा जी, देखिए इसके यहाँ पर खुला का जो दिखाई दे रहा है चांदनी में नहरें, इस प्रकार से चारों तरफ ऐसी शोभा है सुंदर सा जी। देख सकते हैं चांदनी में चारों तरफ ये बगीचे नहरें फव्वारे थोड़ा दिखाई दे रहे हैं। ये शोभा का समझने के लिए चित्र में तो बहुत छोटा सा दिख रहा है। ये लंबाई चौड़ाई कितनी है यहाँ पर, 1,33,000 को। उसके 1/3 एरिया में मात्र आकाशी महल है और 1000 हांस के महल तो मात्र 400 को उसकी चौड़ाई में, मतलब 2/3 हिस्से में तो बगीचे ही बगीचे हैं। और ऐसे बगीचे मतलब हर महल के अंदर भी बगीचे होते हैं और हवेलियों के अंदर भी बगीचे होते हैं सुंदर सा जी। ये माहौल बड़े सुंदर, एक दूसरे से चढ़त, एक दूसरे से ज्यादा सुंदर से सुंदर है, सुंदर है। पूरे परम धाम में जो महल है, सभी महल भी आपस में कंपैरिजन करेंगे तो सब एक दूसरे से सुंदर लगते हैं। और यहाँ पर पुखराज पहाड़ के अंदर भी आएंगे तो भी एक दूसरे से चढ़त, एक दूसरे से ज्यादा सुंदर दिखाई देते हैं। जो जो ऊपर चढ़िए त्यों त्यों खुदी बढ़त। जिस प्रकार जैसे जैसे पुखराज पहाड़ के ऊपर की भूमि में चढ़ते जाते हैं उतना ज्यादा वो सुंदर दिखाई देता है। ये माहौल बैठन के अति बढ़िया पड़साल, चारों तरफ बड़ी बड़ी पड़साल है। ये जी भूमि की पड़साल याद है ना सुंदर साथ जी, ये पड़साल इसी को कह रहे हैं। ये जो छज्जे बनते हैं ना, तो नए छज्जे में सबसे पहले किनार पर थंबे होते हैं, फिर अंदर महल होते हैं, तो इसको पड़साल कहा जा रहा है। इसके अलावा जो 8 थंबों की 14 हरें जो हैं, यहाँ पर जो दहलान है, पूरब की दहलान पश्चिम की दहलान, इसको भी पड़साल कह सकते हैं। बहुत देखी मैं बैठके, बहुत जगह रंग महल में, अलग अलग महलों में कई तरह की बैठकें बनी हैं, लेकिन यहाँ पर शोभा की कमाल, ये शोभा तो सबसे सुंदर है। ऐसा लगता है जिसकी शोभा देखो वही सबसे सुंदर लगता है परम में। ऊपर चौक लगे चांदनी अतन थे विशाल, नजर ना पीछी फिर सके देख देख हुई खुशहाल। ऊपर चांदनी तक तरह तरह के चौक बने हुए हैं, हवेलियां बनी हुई हैं, बहुत ही विशाल शोभा है। ऊंचाई बढ़ती जाती है, 1000 भौम ऊपर लिफ्ट लगा देंगे तो भी लिफ्ट 1000 भौम पहुंचने में लग जाएगा आधा घंटा कम से कम। तो सुंदर साथ जी वहां तो इच्छा से सारा काम हो जाता है, इच्छा किए ऊपर सीधे भी पहुंच जाते हैं। और सुखपाल ऊपर एंजॉय करते हुए, मजा करते हुए, आनंद करते हुए जाना तो सुखपाल पर या पशु पक्षियों की सवारी करते हुए आराम से खेलते नाचते गाते हुए भी जाते हैं। नजर ना पीछे फिर सके देख देख हो ये गुस्सा, नजर पीछे, इसको देख करके दूसरे तरफ नजर कर ही नहीं सकते। इतना सुंदर आकर्षित तो हो जाता हमारा हृदय दृष्टि से जब देखेंगे सुंदर सा, जिसको छोड़ करके फिर संसार को देखने की इच्छा ही नहीं होगी। कोटक कचहरी बनी फिरतियां गिरदवाए, चारों तरफ घेर कर कचहरी बनी हुई। कचहरी का मतलब भी यही होता है सुंदर साहब जी, यहाँ पर ये जो बड़े बड़े दरबार, कचहरी मतलब दरबार जैसी शोभा हो गई। ये चारों तरफ किनार पर चित्र में तो छोटा ही दिखाई देगा सुंदर साहब जी, 1000 हांस हैं और एक एक हांस 400 कोस का। यहाँ पर बताओ गिरद कितनी होगी, 4 लाख कोस की गिरद है सुंदर साहब जी। बहुत बड़ी बड़ी पड़साले हर एक गांव में इस प्रकार से बने हुए हैं। ये सुंदरता इन जुबा मुंह पे कहीं नहीं जा, इसकी सुंदरता का वर्णन देख के त्यों त्यों लगत सुंदर। इस प्रकार हम इसको देखते हैं उतना ज्यादा सुंदर दिखाई देता है। और जितना बारीकी से जितना नजदीक आते हैं, एक एक मंदिर, एक एक महल, एक एक हवेली, एक एक स्थान की शोभा देखते हैं तो सब एक से बढ़कर एक सुंदर दिखाई देते हैं। सुंदर हदी जो सुंदर साथ चर्चनी सीखे थे, जिनको पुखराज पहाड़ का नक्शा थोड़ा बहुत याद होगा, उसको ज्यादा आनंद आएगा चौपाई को पढ़ने में, ज्यादा आनंद आएगा और चर्चा सुनने में भी ज्यादा समझ में आ रहा होगा। और जिनको पुखराज पहाड़ चर्चनी में जिन्होंने नहीं सुना है
उनको थोड़ा सा दिक्कत हो रहा होगा, फिर भी मैं नक्शा दिखा रहा हूँ ताकि कुछ तो समझ में आए। जो जो नैनो देखिए त्यों त्यों लगत सुंदर, क्या नजर ना हो चुभ रहिया रूम। हमारे नेत्रों से एक क्षण के लिए भी अलग नहीं होता है, चुभ रहिया रो अंदर। आत्मा के अंदर हृदय दृष्टि में वो शोभा बच जाती, चुभ जाती है। सुंदर सा जी अति बड़े सुभट सुर में शून्य प्रति सिरदार, बड़े बड़े यहाँ पर सुंदर सा जी बड़े बड़े जानवर यहाँ पर हैं, बड़े बड़े हाथी, बड़े बड़े जिराफ, डायनासोर, सभी प्रकार के यहाँ पर सुंदर सा जी पशु पक्षी हम देखते हैं। पहाड़ में जंगली हाथी, पहाड़ के जो और जंगल के जो जानवर होते हैं सब बड़े बड़े ही होते हैं। पहाड़ में और जंगल में जो भी पशु होते हैं, जानवर होते हैं, सब बड़े बड़े जानवर होते हैं, बड़े बड़े। और यहाँ पर चित्र से कैसे समझेंगे, हाथी, घोड़े, बाघ, चीते, सब बड़े बड़े शक्तिशाली होते हैं परम धाम में। और पुखराज पहाड़ में विशेष रूप से वर्णन आया सुंदर साथ जी, यहाँ पर बड़े बड़े हाथी, सफेद रंग के बड़े बड़े हाथी धाम देवी के दर्शन करने के लिए आते। चुपाई आया है धनी के दर्शन करने के प्रकार श्वेत फील शब्द आया, सफेद रंग के हाथी आते हैं। मेला होते इन महलों कई जाते जिनसे पर, विश्वार पशु पक्षी यहाँ पर रहते हैं, सब धाम देने के लिए दर्शन करने के लिए आते हैं, एकत्रित होते हैं। देवराज जी, श्यामन जी, सखियां आते हैं ना, सारे पशु पक्षी इकट्ठा होकर के आ जाते हैं। तो यहाँ पर विश्वार पशु पक्षी वाणी में चुपाई मैंने बताया था। अर्श जिमी में बस्ती कहूँ पाइये नहीं वीरान, कोई भी जगह सुनसान नहीं है। वहां की प्रजा क्या है, पशु पक्षी वहां की प्रजा है। राज्य सामाजिक सखियों का निवास मात्र रंग महल है, बाकी जगह घूमने का स्थान है। बाकी सभी जगह में कौन रहते हैं, पशु पक्षी। इनमें पातशाही पशुओं की और जानवरों की जान, पशु पक्षियों का ही साम्राज्य है। जहां पर भी राज्य सामाजिक सखियां जाते हैं, वहां के पशु पक्षी आकर के स्वागत करते हैं, फूलहार, मेवा, मिठाई, सब प्रकार से स्वागत करते हैं। शोभा है यहाँ पर रूहें राष्ट्र मस्जिद विराजमान होते हैं, उस समय दर्शन करने के लिए आते हैं। समय की बड़ी अद्भुत शोभा, बहुत ज्यादा शोभा होती है। सुंदर स्वरूप श्रीराज समाजी वस्त्र आभूषण के किशोर स्वरूप जगमगाता हुआ स्वरूप, सखियों के बीच में विराजमान राजश्यामाजी सखियों का स्वरूप भी कितना सुंदर है, वो भी कम नहीं। सुंदर राजकुमारी के जैसे सुंदर सुंदर वस्त्र आभूषणों के श्रृंगार से युक्त सखियां राजश्यामाजी जो विराजमान होते हैं। ऊपर तले बीच सुंदर, यहाँ पर ऊपर के भौम में, नीचे के भौम पर सब जगह राज्य सामान्य सखियां खेलते हैं। खूबी खुशहाली करत यहाँ पर पशु पक्षी खूबी खुशहाली आनंद करते हैं। पशु पक्षियों को ही खूब खिलौने कहा गया है, पशु पक्षियों को ही खूब खुशहाली कहा गया है। खूब खुशहाली नाम के कोई अलग से जानवर होते हैं क्या, सुनते, या पुतलियों को खूब खुशहाली नहीं कहते हैं। बंगले में भी हम आगे देखेंगे, अगले प्रकरण में बंगलों का वर्णन में जो खूब खुशहाली का आया है, वहां पर भी पशु पक्षियों की ही बात है। सुंदर साथ वहां पर स्पष्ट छुपाई है, कई रहे तो अंदर जानवर, कई विद बोले बाण। ये खूबी खुशहाली है कि जुदी जुदी कई जुबान। खूबी खुशहाली शब्द पशु पक्षियों के लिए आया है। लोग कल्पना करते हैं, एक छुपाई पढ़ के कल्पना का पहाड़ खड़ा कर देते हैं। पुतलियों की सखियां हैं, फिर अपना कहानी बना दिए। जहां भी राज्य जाते हैं वहां पुतलियों की सखियां चूड़ी बेच रही हैं, सब्जी बेच रही हैं, पता नहीं मेहंदी लगा रही हैं। सुंदर साहब जी, वहां पर सखियों का स्वरूप ही पुतलियों जैसा है, तो फिर और पुतलियों की सखियां कहाँ से आएंगी। सखियों का स्वरूप ही पुतलियों जैसा है। पशु पक्षियों के लिए कहा गया है। अगले प्रकरण में, बंगले के प्रकरण में छुपाई आया है, हम देखेंगे। कई रहे अंदर जानवर, कई भी बोले बान, एक खूबी खुशहाली है तो जुदी जुदी कई जुबान। पशु पक्षियों को खूब खुशहाली कह रहे हैं, कई भी बोले बान, जुदी जुदी कई जुबान, कई रहे अंदर जानवर। पशु पक्षियों की बात है। इत शिखरे सब पहाड़ की जानो दिवे,
शिखर का मतलब आकाशीय महल समझ जाइए इसमें। पहाड़ का जो ऊपरी हिस्सा होता है उसको शिखर कहते हैं। यहाँ पुखराज पहाड़ का ऊपरी हिस्सा क्या है? आकाशीय महल। आकाशीय महल जो है वो रत्न से जुड़ा है, अनेक रत्नों की चित्रकारी है, जगमगाता हुआ आकाश में सुशोभित है। शिखरे समासमान उदारों के गंज, जो गंज यानी कि सागर, तेजों में प्रकाश का, रंग बिरंगे प्रकाश का स्तर चारों तरफ जगमगाता हुआ शोभायमान है। सिंह जी, इन महलों में देखिए अतंत शोभा, खम्भों की बेशुमार शोभा। मैंने अभी बताया था, फिर से दिखाते जाता हूँ मैं। यहाँ जो छज्जे निकले हैं, जो भी छज्जे, उसमें सबसे पहले किनार पर थंब आते हैं। अतंत शोभा थम्बन, थम्बों की बेशुमार शोभा। यहाँ पर रंग बिरंगे रत्न जड़ित बेशुमार थम्बे और थम्बों के बीच में मेहराबों की शोभा है। इन महलों में देखिए अतंत शोभा थम्बन, और ऊपरा ऊपर देखिए जुबा कहाँ करे वर्णन। इस प्रकार एक के ऊपर इसकी शोभा है, किस प्रकार वर्णन किया जाए। फिरता पेड़ जो पहाड़ का तले बनिया सकड़ा, नीचे जो सकड़ा है ऊपर चौड़ा है। गोलाई में लगभग 1000 हाथ, मतलब गोलाई ही हो जाता है समुद्र। 1000 हाथ जब दूर से देखेंगे एक प्रकार से गोलाई जैसे दिखाई देता है। तो नीचे जो है बस गोलाई तो बराबर है, नीचे कम गोलाई है, ऊपर डायमीटर बढ़ता जाता है, व्यास रेडियस सब बढ़ता जाता है, त्रिज्या परिधि व्यास सब बढ़ता जाता है, चौड़ाई बढ़ती जाती, गोलाई बढ़ती जाती। फिरते तंब चौड़े चढ़े जाए, फैले आसमान में गए। चारों तरफ छज्जे बढ़ते हैं, फिर स्तंभ भी चौड़े होते जाते हैं, स्तंभ भी बढ़ते जाते हैं। चारों तरफ आकाश में जगमगाते हुए थंब और महल मंदिर शोभायमान है। ऐसे ही थंब तीन पर चौड़ा अति विस्तार, इस प्रकार चारों तरफ छज्जे थंब, छज्जे थंब, हर एक भाव में छज्जे थंब बढ़ते जाते हैं। हर एक भाव में चारों तरफ छज्जे महल जाते हैं, खंबे बनते जाते हैं। इस प्रकार किनार पर खंबे खड़े, पीछे महल, रंग बिरंगे जगमगाते हुए महल थम कठेरे शोभायमान है। जो जो महल ऊंचे चढ़े, इन चौक गिरत थम्ब हार, गिरत चारों तरफ, गिरत यानी किनार पर थम्बों की हार शोभायमान है। महल से ऊपर छज्जे बढ़ते जाते हैं, हर एक भवन में ऐसा ही रहेगा। नया छज्जा बनेगा, सबसे पहले थंबे आएंगे, पीछे महल होगा, तो छज्जा बढ़ते जाएगा, खंभ आगे खसकते जाएंगे और पीछे महल बढ़ता जाएगा। कहीं भी आप देखेंगे सुंदर जी, जैसे कि अभी नया छज्जा बना है तो पहले पहले जो खंबे हैं उनके ऊपर महल बन जाएगा, और नया छज्जा चौड़ा चढ़ चढ़ता चढ़ना विस्तार, इसको चौड़ाई बढ़ती जाती है, ऊंचाई बढ़ती जाती है, ऊंचाई के साथ साथ चौड़ाई बढ़ती जाती है। नीचे जो नीचे यहाँ पर 44,000 को उसकी चौड़ाई लेके शुरू हुआ था, 44,000 को उसकी चौड़ाई लेकर के छज्जे बढ़ना शुरू हुए। अब हम ऊपर 1,33,000 को उसकी चौड़ाई होगी, 3 गुना चौड़ाई बढ़ जाती है। इस प्रकार चौड़ाई बढ़ते बढ़ते चढ़ती शोभा सुंदर क्यों कर कहे जुबान। तो चढ़ते महल महलन पर, इसलिए महल के ऊपर महल बनते जाते हैं, चौड़ाई बढ़ती जाती है, आकाश में पहुंच जाते महल। 1000 भम पुखराज पहाड़ और उसके ऊपर 1000 भम आकाश। मोल बड़े शोभा बड़ी तुम फिरते डोरी बंद, इस प्रकार शोभा महल की बड़े बड़े इसकी शोभा उसके अनुसार बहुत ज्यादा सुंदर है। हम फिरते डोरी बंद मतलब लाइन से बराबर किनार पर थंबे आए हैं, ज्योति ज्योत जगमगे क्यों कहूं शोभा सनम। इस प्रकार चारों तरफ जो शोभा है, जगमगाते हुए थंब, जगमगाते हुए महल, जैसी अद्भुत दिव्य शोभा का क्या वर्णन करें। नीचे से ऊपर तक खंबे महल जगमगाते हुए पुखराज, जैसा लगता है कभी सोने के अंदर जगमगाते हुए नग दिखाई देते हैं,
इस प्रकार सुंदर सा जी यहाँ पर देखना है कि हम राज्य सामाजिक शक्तियां आते हैं किस प्रकार यहाँ पर दौड़ रहे हैं, खेल रहे हैं। लिफ्ट में लिफ्ट ऊपर जा रहा है, चारों तरफ दृश्य भी दिखाई दे रहा है। लिफ्ट तो ऐसा समझो पीछे का लिफ्ट, चारों तरफ शोभा, हर एक भवन में चारों तरफ का सुंदर दृश्य देखिए। हजार भवन नीचे, एक ऊंचे पहाड़ से चारों तरफ का दृश्य देखते हैं। नीचे नीचे की दुनिया कैसे दिखाई देती, कितना सुंदर दृश्य दिखाई देता है। लोग पहाड़ पर इसलिए जाते हैं कि पहाड़ से चारों तरफ का दृश्य देखेंगे। भी खेल रही है, अकेले अकेले नहीं देखना है, जी के साथ, श्यामा जी के साथ में देखना है। हम सभी सखियां कैसे दौड़ रही हैं, खेल रही हैं राज्य के साथ में। मैं खड़ी हूँ राज्य से बातें करते हुए, श्यामा जी के साथ में खड़ी हूँ मैं, श्यामा जी के साथ बातें कर रही हूँ और आपस में प्रेम भरी बातें करते हुए चारों तरफ का सुंदर दृश्य और अनेक प्रकार से लीलाएं यहाँ पर करते हुए, लीलाओं का भी दृश्य देखना है। सुंदर साथ जी यहाँ पर कैसे प्यारे प्यारे पशु पक्षी हैं, राज्य कितना प्यार कर रहे हैं। राज्य के साथ हम पकड़न हैं और अनेक प्रकार का खेल कर तब तमाशा दिखा रहे हैं। सवारी का आनंद भी लेते हैं, झूला झूलते हैं, सभी प्रकार का आनंद यहाँ पर लेते हुए सुंदर साथ जी अपने आत्मा को परम धाम के आनंद में प्रेम में डुबा देना। सुंदर साथ जी, सुंदर साथ जी समय पूरा हो गया है तो पाई दोहराएंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। माहौल बड़े शोभा बड़ी, मोहल्ला बड़े शोभा बड़ी, सिर से डोरी बंध, खम्बा क्यों कहूँ शोभा सनंद, क्यों कहूँ शोभा सनंद, क्यों कहूँ शोभा सनंद, क्यों कहूँ शोभा सनंद। प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ हरे की जय। जय। साथ की जय। प्रणाम जी महात्मा जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम। सब सुंदर साथ में प्रणाम महात्मा जी। सभी सुंदर साथ जी को प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ जी के चरण कमल में कोटि कोटि प्रणाम जी। प्रणाम।